केप वेलकम टू अनुसंधान आरएस। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच में से या मध्य में से विषुवत रेखा गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर से होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यू कैन से ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से ग्रीनविच रेखा जीएमटी भी गुजरती है। इट मीन्स अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में है। अफ्रीका महाद्वीप को हम चारों गोलार्धों में भी देखते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये कर्क रेखा, ये आपकी हो गई विषुवत रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। तीनों रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, और जीएमटी भी यहीं से निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अफ्रीका महाद्वीप तीनों गोलार्ध में हो गया। एक, दो, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं पहले। सामान्य जानकारी मतलब अफ्रीका महाद्वीप जैसे सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी का। ठीक है, और उससे बड़ा सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखो, मैप में हम कंट्रीज ड्रा करेंगे, बट उससे पहले इसका अपन फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले फिजिकल मैप, उसके बाद फिर पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप में मैं आपको यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पुटअप करता है वो बताऊंगा। देखिए, फिजिकल मैप में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसके अफ्रीका महाद्वीप के जो खाड़ियां हैं, जो चारों तरफ जो खाड़ियां हैं और जो द्वीप हैं, द्वीप समूह है, वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खाड़ियों से। देखिए, यहाँ पे है ये, यहाँ पर है सेंट हेलना। सेंट हेलना खाड़ी। उसके बाद ये यहाँ पर है वाल्विस की खाड़ी।
वाल्विस की खाड़ी। ये कहाँ है? देखिए, ये यहाँ पे इस जगह तो है सेंट हेलेना खाड़ी, और ये यहाँ पर ये है वाल्विस की खाड़ी। ओके, उसके बाद देखो, ये यहाँ पर जो नीचे की तरफ है कोप केप अग्लुहास है। यहाँ पे क्या है? केप अग्लुहास। केप अग्लुहास के नीचे है मौसल की खाड़ी। ये यहाँ पर ये है मौसल की खाड़ी। ओके, मौसल की खाड़ी। और यहीं पर हमारा केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ अग्लुहास है। ओके, देन मोसुल की खाड़ी, सेंट हेलेना खाड़ी, वाल्विस खाड़ी। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है हमारा। ठीक है, इसे जिब्राल्टर की खाड़ी भी कहते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है ये हमारा अल्जीरिया के यहाँ पे। तो ये जो खाड़ी है ये है ये है गिब्स की खाड़ी। गिब्स की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे एक सिंद्रा, सिद्रा नाम का एक जगह है, सिटी है। उसके आधार पे ये जो खाड़ी है इसको हम कहते हैं सिद्रा की खाड़ी। सिद्रा की खाड़ी। ठीक है, मोसुल की खाड़ी, सेंट हेलेना खाड़ी, वाल्विस खाड़ी, जिब्राल्टर, गिब्स की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी। ओके, और जस्ट इसके यहां पे ये मेडागास्कर है हमारा। ये मेडागास्कर के यहां पर है डेला गोवा की खाड़ी। डेला गोवा की खाड़ी। तो ये तो हो गई हमारी खाड़ियां। ठीक है, इसको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ नोटेड हो रही है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, ये मोसुल की खाड़ी यहाँ पर है। खाड़ी आपको याद होगी। देखो यूपीएससी में या पीसीएस में क्या होता है, कई बार इनका क्रम पूछता है। जैसे आपको ए बी सी डी दे दिया, ए पे डेला गोवा, बी पे मोसुल, सेंट हेलेना और वाल्विस, ये चारों खाड़ियों पे क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको यूपीएससी में या पीसीएस में क्वेश्चंस कैसे पुटअप होता है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका बताने का है। ओके, तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्वेश्चन बनाता है। जैसे भी हम देखेंगे कि द्वीप समूह पे अब तक यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल रीजनल ज्योग्राफी पे 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं, और उन क्वेश्चंस का जो स्तर होता है वो थोड़ा डीप होता है। तो आप थोड़ा सा डीप जानकारी लेके उन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम आते हैं द्वीप समूहों पे। देखिए, अब द्वीप समूह में शुरुआत होती है, यहां से करते हैं हम शुरुआत। तो इधर है हमारा, इसको हटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है हमारी। तो यहां पर है, ये है ओजोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? ओजोस द्वीप। ये है ओजोर्स।
ओजोर्स द्वीप, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं हम, ये यहाँ पर लगभग जिब्राल्टर के सामने यहाँ पर है मेडीरा। कौन सा है ये? मेडीरा। और यहाँ पर है ये थोड़ा सा इस जगह पर है कनारी। यहाँ पर है केप वर्डे। ये हो गया हमारा ओजोर्स, ये हो गया हमारा मेडीरा, और ये हो गया हमारा कनारी द्वीप। कनारी द्वीप के नाम के आधार पे एक कनारी धारा भी है, एक कनारी धारा है ना, ये हम जब धाराएं पढ़ेंगे महासागरों की तब पढ़ेंगे ढंग से इसको। तो कनारी द्वीप है यहाँ पे ये, और ये वाला है हमारा, ये हमारा केप वर्दे आइसलैंड है। इसकी राजधानी है प्राइया। यहाँ पे ओके। अब आते हैं नीचे। इसके बाद में हमारा यहाँ पे एक द्वीप है जो भूमध्य रेखा पे स्थित है। इसका नाम है साओ टोमे प्रिंसेपी। साओ टोमे प्रिंसेपी। ओके। तो ये यहाँ तक ये हमारे द्वीप हो गए इधर। और दो द्वीप है जो थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा सा दूर हैं अटलांटिक महासागर में। देखिए कौन से हैं। यहाँ पर है, ये यहाँ पर है असेंसुयान, और ये यहाँ पर है थोड़ा सा ये सेंट हेलेना द्वीप। ये है हमारा असेन सुआन, और ये है हमारा सेंट द्वीप, ये वाला। तो अटलांटिक महासागर में हमारे ये 4, 5, 6 और 7 द्वीप जो हैं मुख्य द्वीप हैं। छोटे छोटे कई द्वीप हैं उनके इतना डीप नहीं जाता है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनता है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, इसमें आपसे या तो पूछेगा इनका क्रम, जैसे बताया था मैंने भी, खाड़ियों में भी क्रम से पूछ सकता है, जैसे कि ओजोर्स, मेडीरी, कनारी और केप वर्दे, चारों ऑप्शन दे दिया आपको। अब चारों में देगा आपको कि बी बी ये है, सी ये है, डी ये है, ए ये है, कैसे भी वो इनका सीक्वेंस करेगा। और आपसे पूछेगा कि बी पे कौन सा है, सी पे कौन सा है, डी पे कौन सा है। तो आपको ये सीक्वेंस में याद होना जरूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो अटलांटिक महासागर के द्वीप हो गए। उसके बाद हम आते हैं हिंद महासागर के द्वीपों की ओर। हिंद महासागर में जो द्वीप है, मुख्य द्वीप है, वो है, ये है हमारा कौन सा द्वीप है, ये मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका का। उसके बाद यहाँ पे
ये कोमोर्स है, यहाँ पे ये सेशल्स है, कोमोर्स, कोमोरोस, सेशल्स, मॉरिशस, और इसके जस्ट नीचे रीयूनियन। और एक द्वीप है जो हमारे इस जगह अदन की खाड़ी के यहाँ पे है, उसका नाम है सोकोत्रा। ये हमारा आ गया कोमोरोस, ये हमारा सेशल्स, ये हमारा मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में तो सब जानते ही होंगे। यहाँ पे काफ़ी इंडियंस हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे गन्ने की खेती होती थी, तो इंडिया से यहाँ पे ले आए थे और वो लोग वहीं रह गए। और ये है हमारा यूनियन। तो ये मुख्य द्वीप हो गए, और ये हमारा ये हो गया सोकोत्रा। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे 3 छोटे छोटे द्वीप हैं जो तंजानिया की सीमा पे स्थित हैं। ये है पाम्बा द्वीप, इसके पास में जंजीबार, और इसके पास में है माफिया द्वीप। ये है हमारा पाम्बा, ये वाला, और ये वाला है हमारा जंजीबार। ये है हमारा जंजीबार। ठीक है। और यहाँ पे एक द्वीप और है, ये इसका नाम है माफिया। पाम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप और माफिया द्वीप। और उसके अलावा एक और द्वीप है हमारा, जो देखिए ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। यहीं से ये लाल सागर आता है, सऊदी अरब है, अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर है हमारा एक द्वीप है लाल सागर में, इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान से मतलब स्टडी में ध्यान नहीं दिया जाता है। ये है हमारा फार्मोसा द्वीप। तो ये हमारे द्वीप हो गए। और देखिए एक द्वीप ऐसा है जो अफ्रीका की भूमि के अंदर है, मतलब अफ्रीका के भूभाग में है। वो कहाँ पे है वो भी देख लीजिए। ये हमारे यहाँ से ये वाइट नील, और इधर से ये ब्लू नील। पढ़ेंगे अभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब। ये वाइट नील है, विक्टोरिया से आती है। तो
तो इसके ये ताना झील से आती है। तो व्हाइट नील के और ब्लू नील के बीच में है एक द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप है। इसका नाम है गजीरा द्वीप। इसका नाम क्या है? गजीरा द्वीप। तो एक बार देखते हैं इन महासागर में कौन कौन से द्वीप है हमारे। फार्मोसा लाल सागर में है, सोकोत्रा है, सेशल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर तो है ही सबसे बड़ा, फिर मॉरिशस, रियूनियन, और यहाँ पे 3 छोटे छोटे द्वीप है, पाम्बा द्वीप, जंजीबार और माफिया द्वीप। और एक जो द्वीप है वो दोनों नदी की जो दोनों धारा है नील नदी की उनके बीच में है गजीरा द्वीप। ठीक है। अब देखिए, अब हम एक चीज देखते हैं। एक चीज पूछता है, पूछता तो क्या है, एक बार जानकारी लेते हैं उसकी हम। देखिए, इसका जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है इसका, किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। ये अफ्रीका महाद्वीप का ये जो पॉइंट है, इसका नाम क्या है? सबसे पूर्व में, उत्तर में सॉरी, ये सबसे पूर्व में भी एक पॉइंट होगा जहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पश्चिम में भी एक पॉइंट होगा जहाँ से शुरुआत होती है, और सबसे दक्षिण में भी एक पॉइंट होगा अफ्रीका महाद्वीप का। तो देखिए, ये जो पॉइंट, उत्तरी पॉइंट है, इसका नाम है अलघीराम। इसका नाम क्या है? अलघीराम। ये हो गया हमारा अलघीराम। ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट में जो पॉइंट है, इसका नाम है केप केप ग्वादरफी। ये केप ग्वादरफी है, जिसके केप ग्वादरफी जिसपे एक पॉइंट है, उसका नाम है हेगल पॉइंट। उसका नाम क्या है? हेगल पॉइंट। हेगल पॉइंट, ये इसका एक्चुअली में इसका नाम क्या है? हेगल पॉइंट। पश्चिम में जो है वो है, ये केप वर्दे आइसलैंड पर ही है। इसका नाम है अल्मीडा पॉइंट। इसका नाम क्या है? अल्मीडा पॉइंट। अलगीराम, ग्वादरफी, केप ग्वादरफी में हेगल पॉइंट, केप वर्दे में अल्मीडा पॉइंट, एंड दक्षिण में, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसका? वो है केप अग्लूहास। ये कौन सा बिंदु है? केप अगलू, थोड़ा सा आ नहीं रहा नीचे, केप अग्लुहास। किसके नाम पे? अग्लुहास की धारा बहती है, गर्म जलधारा, यहाँ से जानते हैं मोजाम्बिक चैनल में। ठीक है। इस मेडागास्कर के और अफ्रीका के बीच में कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है। तो ये हमारे द्वीप हो गए सारे, और ये सारी हमारी ये खाड़ियां हो गई। ओके, द्वीप एंड खाड़िया। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।
अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार और मरुस्थल मरुस्थल की जानकारी लेते हैं हम, ठीक है। वही हमारा मैप ड्रा करते हैं। देखिए मैं मैप बार बार ड्रा क्यों कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है, मैं भी अगर चाहूँ तो वो मैप निकाल सकते हैं हम। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैप हाथ से ड्रा करते हो तो वो आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में यहाँ से, क्योंकि जगह नहीं बचेगी इसलिए। मैप हाथ से ड्रा करने पे बजाय एटलस में देखते रहने से के बजाय ज़्यादा जल्दी प्लेस और मैप जल्दी याद होता है। तो ड्रा करके, आउटलाइन से ड्रा करके फिर मैप बनाइए। देखिए अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, ठीक है। पर्वत, अब देखो पर्वत में अफ्रीका महाद्वीप में जो धरातल है वो ज़्यादातर पठारी है, ठीक है। अब पठारी धरातल है तो कहीं पे ऊंचा भी है, कहीं पे नीचा है। जहाँ थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है वहाँ पे पर्वत हो जाता है 1000 मीटर से ऊपर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एटलस पर्वत से। देखो इसके सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, यहाँ पर है एटलस पर्वत, जो नवीन वलित मोड़दार पर्वत, जिनका निर्माण किससे हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हुआ है। ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में और फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। देखिए अब ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत जो है वो 3 कंट्रीज में फैला हुआ है, 3 कंट्रीज में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन तीनों कंट्रीज को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं मगरीज। इन कंट्रीज को क्या कहते हैं, मगरीज, ठीक है। तो हम देखते हैं एटलस पर्वत, देखते हैं। एटलस पर्वत जो है वो कई खंडों में, कई श्रृंखलाओं में डिवाइड है। इसकी पहली श्रृंखला जैसे यहाँ पे एक श्रृंखला हो गई, इसका नाम है एंटी एटलस। इसका नाम क्या है, जो पहली श्रृंखला है इसकी वो कहाँ शुरुआत होती है, एंटी एंटी एटलस, ठीक है। अगला जो है वो है हाई एटलस, एंटी एटलस, हाई एटलस। इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे मिडिल एटलस, और यहाँ पे आ जाता है टेल एटलस, तो कहाँ पे, ट्यूनीशिया की बॉर्डर पे, ट्यूनीशिया चला जाता है अल्जीरिया के बाद में, ठीक है। एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस एंड टेल एटलस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मिडिल एटलस के नीचे जस्ट एक और एटलस है जिसका नाम है सहारा एटलस, इसी का भाग है एटलस का ही, ठीक है। देखिए अब ये कौन सा था, हाई एटलस। हाई एटलस हो गया। उसके बाद में ये था हमारा उसके बाद में था हमारा मिडिल एटलस, मिडिल एटलस, हाई एटलस और टेल एटलस, टेल एटलस, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा मिडिल एटलस। उसके बाद में ये हो गया हमारा
टेल एटलस। ओके, और ये हो गया हमारा सहारा एटलस। ठीक है, ये तो पहले बता दिया मैंने आपको, सहारा एटलस है हमारा ये। मैं आपसे लोगों के लिए बोल रहा था, लोगों के लिए। सहारा एटलस हो गया। ठीक है, देखिए, एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस, टेल एटलस और सारा एटलस। अब इन एटलस के बीच में एक पठार पाया जाता है, इसका नाम क्या है? यहां पे इसके बीच में सहारा एटलस और मिडिल एटलस के बीच में एक पठार पाया जाता है, इसका नाम है चोर्स का पठार। इसका नाम क्या है? चोर्स का पठार। चोर्स का पठार किसके बीच में पाया जाता है? सहारा एटलस और मिडिल एटलस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एटलस पर्वत हो गया। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पे है भाई? इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हाई एटलस में, इस जगह है ये। हाई एटलस में इस जगह है, इसका नाम क्या है? टॉपकल। इसका नाम क्या है? एटलस का नाम, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? टॉपकल। ये हो गया हमारा टॉपकल। माउंट टॉपकल। माउंट टॉपकल या टॉपकल भी कहते हैं इसको, माउंट टॉपकल, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 4000 मीटर के आसपास है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर के नियर बाय, 4000 मीटर, 160, 4160 मीटर के आसपास है। ओके, टॉपकल इसका हो गया। तो एटलस के बारे में इतनी जानकारी काफी है। इनके बीच में एक चीज और, इनके बीच में जो गैप्स पाए जाते हैं, ये गैप्स, ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स हैं जो, ये गैप्स क्या कहलाते हैं? इन गैप्स को कहते हैं वादी। इनको क्या कहते हैं गैप्स को? इन गैप्स को कहते हैं वादी। देखिए, ये हमारा एटलस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एटलस के बाद में हम आते हैं, एटलस कौन सा पर्वत था? नवीन मोरदार वल्लीद पर्वत। कहाँ पे है ये? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में, भूमध्य सागर के किनारे पे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम पूर्व की तरफ, पूर्वी अफ्रीका की तरफ। तो पूर्वी अफ्रीका में सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे है केन्या पर्वत। इसके जस्ट नीचे है किलिमंजारो, माउंट केन्या। ये कौन सा है? माउंट केन्या या कीनिया, माउंट कीनिया, केन्या में है, माउंट केन्या है। और इसकी विशेषता क्या है? भूमध्य रेखा इसके ऊपर से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सा पर्वत है? माउंट केन्या। उसके बाद में कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो,
जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है या ऊंची पर्वत चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी भाई? 5895 मीटर। 5895 मीटर इसकी हाइट है। और माउंट केन्या की ऊंचाई कितनी है? 5200 मीटर। ठीक है। एटलस की कितनी थी? 4000 के नियर बाय। माउंट केन्या की 5200 और किलिमंजारो की 5895 मीटर। ठीक है। अब देखो ये जो पर्वत है, ये पर्वत कौन से पर्वत हैं? ये पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। कौन से पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पढ़ा होगा अपने फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है तो जो लावा बाहर निकल के जमता है, उससे इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ओके। अब देखिए इसके बाद में फिर हम आते हैं, नेक्स्ट पर्वत कौन सा है हमारा? इसी के पास में है माउंट मीरू, और इसी के जस्ट यहां पर है माउंट एल्गन। ये कौन सा है? माउंट मेरू या मीरू। माउंट मेरू या मीरू। ठीक है। माउंट मेरू है। उसके पास में जस्ट है माउंट एल्गन या एल्गन पर्वत। क्या हो गया ये? एल्गन पर्वत या माउंट एल्गन। ठीक है। तो ये चारों क्या एक तरह से ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके बाद में देखिए, यहां पर आ जाती है हमारी विक्टोरिया झील। ठीक है। विक्टोरिया झील आ जाती है हमारी। ये विक्टोरिया झील यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि भूमध्य रेखा इसके ऊपर से निकलती है, हम जानते हैं ये बात। तो विक्टोरिया झील है। अब विक्टोरिया झील के यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे है, कौन सा कंट्री है यहाँ पे? ये युगांडा। अभी मैप, पॉलिटिकल मैप में सारे कंट्रीज हम पढ़ेंगे। युगांडा है, इसके इधर ये केन्या है, ये केन्या है ऐसे, ये केन्या है। और इसके देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और ये है तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो हो गया तंजानिया, और इसके यहां पर, सॉरी, ये यहां पर है रवांडा, और इसके जस्ट नीचे है बरूंडी। कौन कौन से देश हैं यहाँ पे? ये युगांडा, रवांडा और बरूंडी। युगांडा, रवांडा और बरूंडी। और ये कौन सा देश था हमारा? तंजानिया। तो देखिए मैंने ये इस तरह से क्यों बनाया है, ये आपको ये बताने के लिए बनाया है कि ये यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किन किन देशों की सीमा विक्टोरिया झील से लगती है। तो बताओ कौन कौन देशों की लगती है? युगांडा की लगती है, केन्या की लगती है और तंजानिया की लगती है। अब आपको चौथा ऑप्शन वो क्या देगा कि किस देश की सीमा विक्टोरिया झील से नहीं लगती है? तो फिर कौन सा देश है वो? रवांडा और बरूंडी। चूंकि
जब हम मैप देखते हैं तो इतना गहराई में नहीं देखते हैं, तो हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि यार रवांडा और बुरुंडी भी इसके विक्टोरिया झील के किनारे पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कभी भी यूपीएससी में और किसी भी पीसीएस एग्जाम में। तो विक्टोरिया झील से कौन किसकी सीमा लगती है? तंजानिया, केन्या और युगांडा की। ठीक है, यहाँ तक इतना सही है, मैंने जगह नहीं बचा है, लेकिन ये बताने के लिए केवल। ठीक है, अब इसको मैं वापस हटाता हूँ। ये हमारी विक्टोरिया लेक है, माउंट एलगन था। अब ये इसलिए बताया मैंने, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पे एक पर्वत से श्रृंखला, एक या पर्वत श्रृंखला नहीं, एक पर्वत है केवल। उस पर्वत का नाम क्या है? इसका नाम है रिवेंजोरी। रिवेंजोरी पर्वत। देखिए, अब इस पर्वत, ये पर्वत कहाँ पे है? युगांडा और रवांडा की सीमा पे स्थित है। अब देखिए, इसका, इस पर्वत की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? हमने पढ़ा था कि ये जो पर्वत थे पूर्व वाले, माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो और एल्गन और ये मेरू, ये सब ज्वालामुखी पर्वत थे। लेकिन माउंट रिवेंजोरी कौन सा पर्वत है? ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। कौन सा पर्वत नहीं है ज्वालामुखी पर्वत? रिवेंजोरी पर्वत। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कैसे, कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं आपको। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पर्वत हो गए। अब यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर है एक पर्वत है यहाँ पे, इसका नाम है मिटुंगा। कौन सा पर्वत है? मिटुंगा। और जस्ट इसके पास में यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है मुचिंगा। और एक पर्वत है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? माटापो। मुतिंगा, मिटुंगा, मुचिंगा और माटापो। ठीक है, नाम लिख देते हैं इनके। ये हो गया हमारा मिटुंगा या मितुंगा। सॉरी, इसकी जगह हम तुंगा कर देते हैं इसको पढ़ने में। मितुंगा पर्वत। इसके बाद में ये कौन सा बताया था मैंने आपको? मुचिंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? मुचिंगा पर्वत। इसके बाद में ये कौन सा बताया था आपको मैंने? माटापो या मापोटा।
ठीक है, 3 पर्वत नीचे हो गए, मितुंगा, मुचिंगा और माटापो। ठीक है, अब देखो ये किस किस कंट्रीज में है, ये हम मैप जब अब कंट्रीज बनाएंगे तब पढ़ेंगे। वैसे बता देता हूँ आपको, ये तो कहाँ था, एल्गन, मेरू और केन्या, तीनों किस कंट्री में है, केन्या में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में। तंजानिया और केन्या की सीमा पे। कहाँ पर स्थित है ये, तंजानिया और केन्या के सीमा पे। कहाँ पर है ये, तंजानिया और केन्या की सीमा पे, बॉर्डर पे हो गया। मैंने माउंट किलिमंजारो। मिटुंगा और मोचिंगा, मिटुंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, कांगो गणराज्य में, जिसका नाम क्या है, डीआरसी बोलते हैं इसको, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। मुचिंगा थोड़ा सा उससे नीचे है, जाम्बिया के बॉर्डर पे आ जाता है। और माटापो पर्वत कहाँ जाता है, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के, जहाँ पे दोनों की बॉर्डर है वहां पे। ठीक है, तो माटापो पर्वत हो गया। और उसके बाद में फिर हम आगे आते हैं, पर्वत हमारा अगला पर्वत कौन सा है, यहाँ पे कौन सा कंट्री बताएंगे, नामीबिया है, फिर बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, कांगो है, यहाँ पे मोजाम्बिक है, तंजानिया है, केन्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से आते हैं, तो पहले हम पर्वत देख लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नामीबिया में, नामीबिया में कौन सा पर्वत है, ओअर्स का पर्वत। इसका नाम क्या है यहाँ पे, ये ओअर्स पर्वत कहाँ पे है, ये नामीबिया में है भाई। ये कहाँ पे है, नामीबिया में है। अब आपको पता होगा नामीबिया पे यहाँ पे एक मरुस्थल भी है, इसका नाम क्या है, नामीब का मरुस्थल, नामीब का मरुस्थल है। अभी मरुस्थल एक साथ देखेंगे हम। पहले हम क्या देख रहे हैं, केवल पर्वत देख रहे हैं हम, उसके बाद पठार देखेंगे फिर। ठीक है, तो और पर्वत हो गया। उसके बाद में पश्चिमी अफ्रीका में आते हैं, तो यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है लोमा पर्वत। यहाँ पर यह है लोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है भाई, लोमा पर्वत कहाँ पड़ता है, गिनी और गिनी बिसाओ, गिनी और गिनी बिसाओ में। और नीचे कौन सा कंट्री है, सियरा लियोन, उसकी सीमा बनाता है ये। थोड़ा सा किस में आ जाता है, लाइबेरिया में आ जाता है। ठीक है, लाइबेरिया में लोहोइस्क का उत्पादन होता है। वहां पे 3 खाने हैं, 3 पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, वहां पे क्या होता है, लोहेस्क का उत्पादन होता है। कहाँ पे, लाइबेरिया में। अभी पढ़ेंगे जब खनन मिनरल्स पढ़ेंगे अफ्रीका तब। ये कौन सा हो गया हमारा, लोमा पर्वत हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद कुछ पर्वत ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनको अपन पठार भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर है अहगर, यहाँ पर है तिबेत सी, अहगर और तिबेत सी। ये कौन सा है भाई, इसको अहगर का पठार भी कहते हैं, अहगर का पठार या पर्वत, अहगर का पठार या पर्वत। कहाँ पड़ता है भाई, ये अल्जीरिया में पड़ता है। कहाँ पे है ये, अल्जीरिया में। कहाँ पे है भाई, अल्जीरिया।
अल्जीरिया और माली की बॉर्डर पे, अल्जीरिया और माली की बॉर्डर पे, सीमा पे। उसके बाद में है, ये कौन सा था? तिबेट सी। कौन सा है? तिबेट सी। ये कहाँ है? ये लीबिया, और मुख्य रूप से लीबिया में ही है, लेकिन थोड़ा सा फैलाव, पर्वत का थोड़ा बहुत फैलाव रहता है नीचे। मुख्य रूप से तो लीबिया में है, लेकिन नीचे कहाँ पे है? हल्का सा सूडान की तरफ है, और चाड में भी है। लीबिया और चाड में कौन सा पर्वत? तिबेसी पर्वत। समझ में आ गया? तिबेसी और अहगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब तिबेसी, अहगर, अहगर के बाद में, अहगर पठार के पीछे यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम क्या है? ये पठार को हम ऐसे नोटेट करेंगे। तो पठार, यहाँ पे कौन सा पठार है? ये तासीली। कौन सा पठार है भाई ये? सॉरी, लिखने में सही नहीं आ रहा, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मोटा लिख रहा हूँ, इसलिए जगह नहीं मिल पा रही है। फिर भी लग गया। तासीली। कौन सा पठार है भाई इस यहाँ पे? तासीली। किसके पास में है ये? हैगर के पर्वत के जस्ट नॉर्थ साइड में, उत्तरी साइड में। सहारा एटलस यहाँ से थोड़ा दूर है, वो अपने स्पेस कम है इसलिए मैप में डिस्टेंस है काफी। ये पता है आपको, सहारा एटलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सहारा मरुस्थल है, जानते हैं हम। तो सहारा एटलस के यहाँ कौन सा है? तासीली। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में हम आते हैं, अब पठार पर्वत जो है वो लगभग पूरे, एक पर्वत हो रहा है, वो रह गया, वो भी देख लेते हैं। नाइजीरिया में एक पर्वत है, इसका नाम है, इसका नाम है अदामावा पर्वत। कौन सा पर्वत है भाई ये? अदामावा, अदामावा पर्वत। अदामावा पर्वत कहाँ है? अदामावा पर्वत है नाइजीरिया में। कहाँ पे है ये? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में, ठीक है। तो ये है हमारे लगभग अफ्रीका महाद्वीप के सारे पर्वत हो गए। अब हम देखते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पर्वत हो गए। अब इसके बीच में हम पठार भी दिखाते हैं साथ में, ठीक है। देखिए पठार, तो हमारा एक पठार तो हो गया, तासीली पठार, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी के पास में यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है? इसको कहाँ लिखूं? यह है टाडमेट का पठार।
ये हमारा अहगर का पठार था, और ये कौन सा पठार हो गया? टाड़मेर का पठार। कौन सा पठार हो गया भैया? टाड़मेट का पठार। लिख देते हैं टाड़मेट का पठार। टाड़मेट का पठार। देखो यहाँ पे काफी कंजेस्टेड हो गया। सबसे पहले अहगर, तासिली, टाड़मेट, उसके बाद फिर सहारा एटलस, फिर जोट्स का पठार, और फिर मिडिल एटलस। ये सीक्वेंस हो गया। देखो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, एटलस का सीक्वेंस पूछ सकता है अगर और डिप जाएगा यूपीएससी तो। ठीक है, तो तासिली हो गया, टाडमेट हो गया, एगर हो गया। ठीक है, देखिए आगे। अब इसके आगे एगर के पठार के नीचे यहाँ पे कौन सा कंट्री है? अल्जीरिया के नीचे कौन सा कंट्री है? नाइजर। तो यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है भाई? एयर पठार। इसका नाम क्या है? एयर पठार, हवा का पठार। कौन सा पठार है ये? एयर पठार। एयर पठार कौन से देश में है? नाइजर में। एयर पठार पे यूरेनियम के भंडार हैं, यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। ओके, एयर पठार पे अफ्रीका का मुख्य यूरेनियम उत्पादक पठार है ये, एयर पठार। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं हम नीचे। इसके नीचे अबायामा पर्वत है हमारा, आदामावा पर्वत है। इसके नीचे यहाँ पे है जोस का पठार। कौन सा पठार है? जोस का। ये कौन सा पठार हो गया भाई यहाँ पे? ये हो गया हमारा जोस का जोस का पठार, या जोस पठार भी कहते हैं इसको। कौन सा हो गया? एयर पठार के नीचे कौन सा पठार है? जोस का पठार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे है जोस का पठार? कहाँ पे है? नाइजीरिया में, क्योंकि अदमावा पर्वत यहीं पे है ना। अदमावा पर्वत के जस्ट ऊपर है जोस का पठार। अदमावा पर्वत नीचे है, जोस का पठार ऊपर है, नाइजीरिया में। समझ में आ गया? नाइजीरिया में जोस का पठार कहाँ पर है? नाइजीरिया में। एयर का पठार कहाँ पर था? नाइजर में। इसमें लिख देते हैं हम। एयर पठार कहाँ पर है? नाइजर में। और जोस का पठार कहाँ पर है? नाइजीरिया में। ठीक है, अब देखिए, अब एक पठार और आता है हमारा यहाँ पे, लोमा पर्वत से यहाँ पर है। इसका नाम है फूटा जालोन। इसका नाम क्या है? चलो इसको यहीं लिख देते हैं। फूटा, या एक्चुअल में इंग्लिश में फुटवा। ठीक है, हिंदी में अपन याद करने लिए पढ़ लेते हैं इसको, फूटा फूटा जालोन का, ये फूटा जालोन का पठार है। ठीक है, कहाँ पे है भाई ये? वहीं जहाँ पे ये लाइबेरिया, बुर्किन सॉरी बुर्किन फासो नहीं, गिनी और इक्वेटोर, ये सॉरी है, लाइबेरिया के ऊपर है। ठीक है, सेनेगल, गैम्बिया, उसके नीचे हल्का सा बुर्किन फासो के ऊपर चला जाता है ये, थोड़ा सा यहाँ पे। तो फूटा जालोन है ये। ठीक है, फूटा जालोन का पठार हो गया।
अब लगभग पठार हो गए। हाँ, सबसे मुख्य पठार यहाँ पे रह गया है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा कंटका का पठार। कहाँ पे है ये? कंटका का पठार या कंटंगा, कंटका पठार कहाँ पे है भाई? ये डीआरसी में है ना? कहाँ पे है ये? डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। कौन सा है? कंटका पठार मुख्य पठार है, काफी बड़ा पठार है, काफी कांगो बेसिन में काफी फैला हुआ है। कांगो नदी यहाँ पे है, उसके बेसिन में ये फैला हुआ है कंटका पठार। ठीक है। उसके बाद में नामीबिया के ऊपर है अंगोला। कौन सा कंट्री है? अंगोला। अंगोला में एक पठार है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? इस पठार का नाम है बाई का पठार या बी का पठार। क्या बोलते हैं इसको? बाई का बाई का पठार। कौन सा पठार है ये? बाई का पठार। यहाँ पे ये कौन सा था? कटंगा पठार। ऊपर कौन सा था? जोस का पठार, फूटा जालोन, एयर पठार। ठीक है, ये सीक्वेंस में। और कंट्री भी पूछ सकता है, जैसे एयर का पठार कहाँ पर है? नाइजर में। जोस का पठार कहाँ पर है? नाइजीरिया में। बाई का पठार कहाँ पर है? अंगोला में। कटन का पठार कहाँ पर है? कांगो रिपब्लिकन में स्थित है। ठीक है, ये हमारे पठार हो गए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, गिनी बिसाओ, गिनी, लाइबेरिया, यहाँ पे है ये। तो ये हमारे मुख्य मुख्य पठार हो गए। इसके बाद में एक यहाँ पे एक पठार और है, इसका नाम है दारफुर। सूडान में है ये। कहाँ पे है ये? दारफुर। दारफुर कहाँ पर है भाई? ये सूडान में। दारफुर कहाँ है हमारा? सूडान में। दारफुर सूडान में। हाईलैंड्स है, वैसे हाईलैंड्स और भी हैं। अब देखो हाईलैंड्स देखते हैं एक बार। ये जो, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये यहाँ से ये जो है हमारा, ये इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का सींग। क्या कहते हैं इसको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहीं पर ये हमारा एक ये हाईलैंड से यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ये है सोमालिया। सोमालिया के ऊपर है इथोपिया। इथोपिया के यहाँ पे बॉर्डर पे यहाँ पे कौन सा कंट्री है? जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, और ऊपर एक कंट्री और है इरिट्रिया। उसका नाम क्या है? इरिट्रिया। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। फिर हमारा केन्या आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे इस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा, ये जो हाईलैंड से पूरा ये, इसको हम बोलते हैं इथोपियन, इथोपियन हाईलैंड्स या अबिसीनियाई हाईलैंड। क्या बोलते हैं इसको? अबिसीनियाई हाईलैंड भी बोलते हैं इसको। अबिसीनियाई
हाई लैंड है ना, अबिसिनियाई हाईलैंड कहाँ पर है भाई? सोमालिया और इथोपिया। इथोपिया जो कंट्री है वो 75 से 80% पठारी प्रदेश है, पूरा हाईलैंड्स है, पूरा पठारी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन उच्च भूमि। कहाँ पे है ये? इथोपिया में। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी की दो शाखाएं हैं, एक तो है श्वेत नील और एक है नीली नील, व्हाइट नील एंड ब्लू नील। व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से बताया था अभी, यहाँ पे गजीरा द्वीप बना था हमारा। और यहाँ से इथोपियन हाईलैंड्स में एक झील है ताना झील। ये कौन सी झील थी? विक्टोरिया झील। जहाँ से कौन सी निकलती है? व्हाइट नील। और यहाँ से ताना झील से कौन सी निकलती है? ब्लू नील। तो यहाँ पे ये कौन सा है? इथोपियन हाईलैंड्स है। ठीक है। अब हाईलैंड्स में आते हैं तो हाईलैंड्स और भी है, जैसे कि हाईलैंड्स, अब हाँ सॉरी, यहाँ हमारे पर्वत रह गए, कुछ कुछ पर्वत रह गए जो दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ पे है ड्रेकेंसबर्ग। ये कौन सा है? जगह ही नहीं है। देखिए यहाँ पर है हमारा ये ड्रेकेंसबर्ग। कौन सा पर्वत है अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग। उसके बाद में यहाँ पर है, इसके देखो ड्रेकेंसबर्ग के नीचे की तरफ, पश्चिम की तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें वेल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये वेल्ड जो है, ये इसे क्या कहते हैं हम? हाई वेल्ड। कौन सा वेल्ड कहलाता है यहाँ पे? ये हाई वेल्ड। यानी जैसे हमारा यहाँ पे था ना इथोपियन हाईलैंड, वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे ये हाई वेल्ड, हाई वेल्ड है यहाँ पे। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ अफ्रीका वाले को। देखिए यहाँ देखिए, ये अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है। तीन दक्षिणी अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लू फाउंटेन। तो प्रिटोरिया तो कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। केपटाउन कौन सी राजधानी है? विधायी, यानी वहां पे इनकी क्या है? संसद। तो दक्षिण अफ्रीका की संसद कहां पर है? केपटाउन में। और ब्लू फाउंटेन में क्या है? ब्लू फाउंटेन में है इनका न्यायपालिका, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायिक राजधानी कौन सी हो गई? ब्लू फाउंटेन। ठीक है। तो तीन राजधानियां हो गई। तो ये देखो यहां बना देता हूं मैं। ओह, ये हमारी ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला हो गई। ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये हमारा हो गया। ये तो कौन सी थी? ड्रेकेंस ड्रेकेंसबर्ग। ये हमारा हो गया हाई वेल्ड। कौन सा हो गया ये?
कौन सी हो गया ये? हाई वेल्ड। ठीक है। ये हमारा अर्थ पर्वत था। हाई वेल्ड हो गया, ड्रेकेंसबर्ग हो गया, और इसी के नीचे देखो, यहाँ पे ये ऐसे एक पर्वत है या पठार है, और यहाँ पे एक, ये ऐसे। ठीक है। हाई वेल्ड, ड्रेकेंसबर्ग, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है स्वाट। स्वाटबर्ग। इसका नाम क्या है? जस्ट जो केप ऑफ गुड होप है या केप ऑफ अगुलवास है, जस्ट उसके ऊपर कौन सा है? स्वाटबर्ग। हाई वेल्ड, ड्रेकेंसबर्ग, स्वाटबर्ग। ओके, स्वाटबर्ग। और यहाँ पे ये जो है, इसका नाम क्या है? न्यू वेल्ड, न्यू वेल्ड बर्ग। यानी दक्षिण अफ्रीका में चार पर्वत, चार हाईलैंड्स हो गई। सबसे ऊंचा कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग है। उसके बाद में हाई वेल्ड है, स्वाटबर्ग है, और न्यू वेल्ड बर्ग है। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर। न्यू वेल्ड बर्ग, हाई वेल्ड, ड्रेकेंसबर्ग और स्वाटबर्ग। तो ये यहाँ की हाईलैंड्स हो गई। इस प्रकार हमारे लगभग सारे पठार हो गए। हाँ, एक दो पठार और बच रहे हैं भैया ना अभी। देखिए, ये हमारा कौन सा पठार था? बाई का पठार। इसी के पास में यहाँ पे एक पठार है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है हाइला। हाइला का पठार। क्या नाम है इसका? हाइला का पठार है ये। ठीक है। ये कौन सा पठार था? बाई का पठार। यहाँ कौन सा पर्वत है? ओवर्स पर्वत। ये नामीबिया में है। और बाई का पठार कहाँ पर है? अंगोला में। हाइला पठार भी कहाँ पर है? जस्ट इसके नीचे है। तो लगभग ये सारे पठार अफ्रीका महाद्वीप के हमारे हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के मरुस्थल। तो मरुस्थल तो कम है, मतलब क्षेत्रफल में तो ज़्यादा मरुस्थल है, बट नाम में कम है, कम नाम है। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, जिसके अंदर कई झीलें हैं। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? अफ्रीका की झीलें और नदियाँ, और साथ में मरुस्थल भी।
ओके, देखिए देखिए महान रिफ्ट वैली के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, महान रिफ्ट वैली का मतलब, रिफ्ट का मतलब क्या होता है? भ्रंश। रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी, भ्रंश क्या होता है? जब टेक्टोनिकी एक्टिविटीज या मूवमेंट की वजह से जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तो वहां पे क्या हो जाता है? भ्रंश पैदा हो जाता है या भ्रंश का निर्माण हो जाता है। इसलिए वहां पे क्या बन जाती है? एक दरार बन जाती है, लंबी, सकरी और गहरी। इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। उस भ्रंश घाटी का पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेट रिफ्ट वैली, जो कहां से शुरू होती है भाई? ये सिनाई प्रायद्वीप है, मिस्र में है। देखो यहाँ पे ये है अकाबा की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट में इधर है, यहाँ पे सीरिया। सो ये सीरिया, ये जॉर्डन, सीरिया, जॉर्डन। और यहीं पे कौन सा सागर है? मृत सागर, डेड सी बोलते हैं ना, डेड सी, डेड सी है। तो ये जो भ्रंश घाटी है ये कहाँ से शुरू होती है? डेड सी से शुरू होकर सीरिया के अंतिम छोर से मान लीजिए, या डेड सी मुख्य रूप से कहाँ से मान जाती है? ये डेड सी से, या क्या क्या बोलते हैं इसको? मृत सागर से माना जाता है इसको मुख्य रूप से, ठीक है। मृत सागर से होती हुई कहाँ आती है? ये लाल सागर में, रेड सी में, रेड सी से होकर के फिर कहाँ आती है? रेड सी के बाद में ये दरार घाटी कहाँ प्रवेश करती है? इथोपिया में। इथोपिया से किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में इथोपिया में आती है, और इथोपिया से लेकर के कहाँ तक चली जाती है? ये मोजाम्बिक तक। कितना लंबा? पूरा अफ्रीका महाद्वीप, मध्य एशिया से लेके मध्य पूर्व से, सीरिया से लेकर के मिडिल ईस्ट जो बोलते हैं अपन इसको, यहां से लेकर के कहां तक है? पूरा मोजाम्बिक तक, ठीक है। देखते हैं इस रिफ्ट घाटी में कई झीलों का निर्माण हुआ है। ये यहां से चलती है, ये रिफ्ट घाटी का ही एक पार्ट है। रेड सी जो है वो किसका पार्ट है? रिफ्ट घाटी का ही एक पार्ट है। यहाँ आकर के ये अफ्रीका में प्रवेश करती है, और कहाँ पे? इथोपिया में। इथोपिया के बाद इथोपिया और केन्या की बॉर्डर पे किसमें चली जाती है? ये दो भागों में बढ़ जाती है ये, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। उसके बाद इधर आती है, यहाँ आती है, और यहाँ आकर के ये वापस मिल जाती है और यहाँ तक चली जाती है। ये है हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग इसकी 9000 किलोमीटर के आसपास है। कितनी लंबाई है भाई इसकी? 9000 किलोमीटर। टोटल लेंथ बता रहा हूँ मैं, टोटल लेंथ जो रिफ्ट वैली की वो कितनी है? हमारे ग्रेट रिफ्ट वैली की 9000 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इस रिफ्ट वैली की वजह से क्या हुआ कि जब दरार घाटी है, दरार हो गई, प्लेट खिसक गई, दरार हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पानी भरेगा। तो पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा? झील बन जाएगी। तो इस रिफ्ट वैली में कई झीलें हैं, जैसे कि सबसे पहले झील कौन सी है यहाँ पे? जहां प्रवेश करती है वहां पे सबसे पहले झील कौन सी है? ताना झील, जो पढ़ी थी हमने, जहां से कौन सी नील नदी निकलती है? ब्लू नील। ताना झील कहाँ पे? इथोपिया में। इसके बाद में यहाँ पर ये एक झील बनाती है जिसका नाम क्या है? तुर्काना, या फिर इसका पहले पुराना नाम क्या था इसका? रुडोल्फ झील, ठीक है। मैं पहले झीलें बना लेता हूँ। उसके बाद देखो विक्टोरिया झील, देखो ये है यहाँ पे हमारी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है भाई ये? विक्टोरिया। ये झील कौन सी थी हमारी? ताना। ताना झील, ठीक है।
अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विक्टोरिया झील है वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। वो रिफ्ट वैली, इसका निर्माण भ्रंश घाटी के वजह से नहीं हुआ है। विक्टोरिया झील का निर्माण के अलग कारण हैं। यानी जो विक्टोरिया झील है वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। रिफ्ट वैली के पार्ट जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है? ताना झील है, वो बता रहा हूं आपको भी मैं। बट विक्टोरिया झील इसका पार्ट नहीं है। किसका? रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है विक्टोरिया झील, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे, ये कौन सी झील थी भाई? तुर्काना झील है, रुडोल्फ झील। उसके बाद में यहां पर आ जाती है हमारी एक झील आती है, इसका नाम है अल्बर्ट झील। उसके बाद में यहां आती है एडवर्ड झील। यहां आ जाती है एक छोटी सी झील है कीवू झील। उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी झील है इसकी, इसका नाम है तंगानिका झील। और उसके बाद में एक लंबी झील है, इसका नाम क्या है? न्यासा झील, या फिर पहले न्यासा नाम था, अब क्या नाम हो गया इसका? मालावी, क्योंकि यह मालावी देश के अंदर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मालावी। पहला नाम क्या था इसका? न्यासा झील। ठीक है, तो ये हमारी झीलें हो गई। अब इनके नाम बता देता हूं दोबारा एक बार आपको मैं। कौन झील होगी? ताना झील। ये कौन सी है भाई? तुर्काना। या इसका पुराना नाम क्या था? रुडोल्फ। रुडोल्फ झील हो गई। कहां पे है ये? इथोपिया और तंजानिया के बॉर्डर पे। ठीक है, सॉरी, इथोपिया और केन्या की बॉर्डर पे। कहां पे है? इथोपिया और केन्या की बॉर्डर पे। अब इसके बाद ये कौन सी झील थी हमारी? अल्बर्ट झील। ठीक है, कौन सी झील हो गई? ताना, तुर्काना, अल्बर्ट। उसके बाद फिर ये अगली झील कौन सी है हमारी? एडवर्ड। देखिए, इन झील्स पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। वो एग्जाम मैंने खुद ने दिया था, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये क्रम पूछा था, बताया था ना, वही जैसे एबीसीडी में पूछता है। ताना झील थी, उसमें अल्बर्ट थी, और शायद रुडोल्फ थी, और एक झील और थी। वो क्रम पूछा था ऐसे। तो ये ध्यान से इनको एक क्रम से याद कीजिए। कैसे? जैसे ताना झील, तुर्काना झील, क्योंकि क्रम पूछता है, ये तो पता ही है। या तो क्रम पूछेगा या फिर क्या पूछेगा यूपीएससी, या फिर कंट्री में, कौन से कंट्री में स्थित है। तो इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, कंपेरेटिव पूछता है, थोड़ा सा एनालिटिकल पूछता है यूपीएससी। तो एनालिटिकल कैसे बन जाता है क्वेश्चन? ये जैसे नाम आपने आसान से रट लिए, बट आपने सीक्वेंस नहीं देखा, कौन से कंट्री में है, किस जगह है ना, कौन सी बड़ी झील है, कौन सी छोटी झील है, कौन सी ज्यादा गहरी है, कौन सी कम गहरी है, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी तो। देखिए, एडवर्ड झील हो गया। इसी के पास में एक छोटी सी झील है, इसका नाम क्या है? कीवू। उसके बाद में ये सबसे बड़ी जो झील है इसकी, वो कौन सी है भाई? तंगानिका झील। और फिर उसके बाद में कौन सी झील है? कौन सी झील है ये? बताया था मैंने अभी, मालावी। इसका पुराना नाम क्या था? या फिर
न्यासा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है जिबूती। कौन सा कंट्री है? जिबूती। जिबूती में एक झील है, यहाँ पे ये एक झील है, इसका नाम क्या है भाई? असल या आसल झील है ना? आसल झील, ये भी इसी का पार्ट है ना? तो आसल झील की विशेषता क्या है कि ये बहुत गहरी झील है, समुद्र तल से भी 165 मीटर नीचे है ये। कितना मीटर नीचे है? 165 मीटर नीचे है ये। कौन सी आसल झील? कहां पर? जिबूती में, ठीक है। अब गहराई की बात करते हैं। जैसे देखो इधर विक्टोरिया झील है, तो विक्टोरिया झील की गहराई कितनी है पता है आपको? इसकी गहराई जो है वो है 79 मीटर। विक्टोरिया झील की गहराई कितनी है भाई? 79 मीटर। और इसका ये कितने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है? सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की? विक्टोरिया झील। कैसे, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है भाई ये? देखो विक्टोरिया झील जो है वो फैली हुई है 69,500 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। कितना हो गया? 69,500 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। कौन सी झील फैली हुई है? विक्टोरिया झील। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? सफेद, व्हाइट नील। ताना झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील। दोनों जगह कहाँ मिल जाती है? खार्तूम में। ये भी पढ़ेंगे हम कहाँ पे? नदी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो 6,000 सॉरी 69,500 वर्ग किलोमीटर किसकी है? क्षेत्रफल किसका है? विक्टोरिया झील का। कितनी बड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद में फिर है तंगानिका, फिर ताना, सॉरी न्यासा, और फिर ताना। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे, छोटी को बड़ी झील के आधार पे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखिए ग्रेट पिपली की झीलें हो गई सारी। अब उसके बाद में हम और झीलों पे जो अफ्रीका महाद्वीप में अन्य जिले हैं उन पे आते हैं। यहाँ पे है वोल्टा झील। कौन सी झील है ये? वोल्टा झील कहाँ है भाई ये? आइवरी कोस्ट में, ठीक है। कोट दी आइवरी या आइवरी कोस्ट के रूप से वहीं पे है, ठीक है ना, वोल्टा झील, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई। एक झील और है छोटी सी, नामीबिया में। नामीबिया में एक झील है, इसका नाम क्या है? इतासा झील। इतासा झील कहाँ पर है भाई? नामीबिया में है, ठीक है। अब देखिए ये तो होगी जो नेचुरली बनी हुई झीलें हैं, जो प्रकृति से बनी हुई झीलें हैं, ठीक है। एक झील और है जो प्रकृति से बनी हुई है, वो कौन सी है? यहाँ पे है चार झील। कौन सी झील है ये? चार झील कौन से कंट्री में है? चाड में, ठीक है। अब कुछ झील ऐसी है जो मानव की एक्टिविटीज के आधार पे बनी है, जैसे कि जो जैसे जैसे नील नदी। नील नदी व्हाइट नील, ब्लू नील दोनों मिलती है कहाँ पे? खार्तूम में। इसके आगे जाके देखो इधर,
ये हमारी नील नदी गई भाई, ये इधर, यहाँ से ताना झील से गई ब्लू नील, यहाँ से कौन सी गई, वाइट नील। वाइट नील ब्लू नील दोनों जाके कहाँ पे मिलती है, खार्तूम में। कहाँ मिल जाती है भाई दोनों, दोनों मिल जाती है ये कहाँ पे, खार्तूम में। खार्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की। ठीक है, सूडान कंट्री पहले एक कंट्री था पूरा, जो 2011 में दो भागों में डिवाइड हो गया, उत्तरी सूडान, और उसका नाम सूडान ही रखा गया, उत्तरी सूडान नहीं रखा गया है उसको, लोग उत्तरी सूडान बोलते हैं, दक्षिणी सूडान बोलते हैं, उसका नाम सूडान है। और नीचे वाले का नाम क्या रख दिया गया है, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी क्या है, जुबा। जुबा इसकी राजधानी है। और उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। तो ये कहाँ पर मिलती है दोनों नदियां, खार्तूम में। ठीक है, उसके बाद में ये धारा एक हो जाती है, ये यहां से धारा एक हो गई। और थोड़ा आगे चलने के बाद में इसमें क्या होता है, यहाँ पे कहाँ पे, मिस्र में, मिस्र में मिस्र में इसके ऊपर यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, इसका नाम क्या है, अस्वान बांध। क्या नाम है इसका, नील नदी पे कौन सा बांध है, अस्वान बांध। कौन सा बांध है भाई ये, अस्वान बांध। जो क्या है, मिस्र का मुख्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अब देखिए, अब क्या होता है, जब बांध बन गया तो नदी का पानी इकट्ठा हुआ, तो इकट्ठा होने से वहां पे क्या हुआ, एक झील बन गई। उस झील का नाम क्या है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये एक ये झील बन गई। इस झील का नाम क्या है भाई, नासिर झील। कौन सी झील है ये, नासिर झील। नासिर झील, कौन सी झील बनी, नासिर झील। कहां बनी, अस्वान बांध पे, अस्वान बांध के कारण नील नदी पर कौन सी झील है, नासिर झील। इस झील, इसकी विशेषता क्या है, जो अपने को याद रखना है, क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा, कि नासिर झील के ऊपर से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर स्थित है नासिर झील। समझ में आ गया, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है नासिर झील। ठीक है, तो ये झील नेचुरली नहीं बनी है, डैम की वजह से बनी है, ये नेचुरली बनी हुई ये झीलें हैं सारी। ठीक है, अब देखिए आगे, ऐसे ही देखो, ऐसे ही एक झील और बनी है जो काफी बड़ी झील है, काफी फेमस है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से ये जाम्बेजी नदी ऐसे आती है, इधर जाती है, और कौन सी नदी है ये, जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो जाम्बेजी नदी, देखिए अब इस नदी पे क्या हुआ भाई, इस नदी पे क्या हुआ, यहाँ पे एक झील बनी हुई है, इसका नाम है करीबा झील। कौन सी झील है ये, करीबा झील। अब इस झील का निर्माण भी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या बना दिया गया, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे क्या बना दिया गया भाई, यहाँ पर भी एक डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया। इसका नाम क्या है, करीबा बांध। इसका नाम क्या है, करीबा बांध। करीबा बांध किस पे है, जाम्बेजी नदी पे। किस पे है करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पे। और जाम्बेजी नदी पे कौन सा झील बनी, करीबा बांध की वजह से, करीबा झील। और इस करीबा झील के
पीछे की तरफ यहां पे एक जलप्रपात का निर्माण हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई विक्टोरिया जलप्रपात। देखो वो तो है विक्टोरिया झील और ये है क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। इसी के पास में एक शहर है यहाँ पे जिसका नाम है लिविंगस्टोन। इसका नाम क्या है? लिविंगस्टोन। ये लिविंगस्टोन शहर क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि लिविंगस्टोन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिविंगस्टोन। उन्होंने ही विक्टोरिया जलप्रपात की खोज की थी। सबसे पहले जानकारी किसको मिली इस जलप्रपात के बारे में? लिविंगस्टोन के बारे में, ठीक। लिविंगस्टोन को मिली, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक शहर बना दिया गया लिविंगस्टोन। तो देखो लिविंगस्टोन एक तो शहर भी है। कहाँ पे है भाई? ये जाम्बिया में, ठीक है। देखो जाम्बिया नदी कहाँ बहती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे, ठीक है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तो जो करीबा बांध है, ये करीबा बांध किस पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे पे। इसलिए विक्टोरिया जलप्रपात पे किसका आधिपत्य है? दोनों कंट्रीज का है। यहाँ पे अगर टूरिस्ट आते हैं तो दोनों के पास इसका पैसा डिवाइड होता है। ये बोलता है, जिम्बाब्वे बोलता है भाई मेरे हिस्से में तो मेरा है और तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा है। यानी कि दोनों देशों की सीमा साझा करती है कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? दोनों देशों में पड़ता है। तो करीबा झील भी कहाँ है? दोनों देशों में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे के जस्ट ऊपर एक कंट्री है जाम्बिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा झील, करीबा बांध। अब देखो थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसके आगे बताना चाहता हूं तुम्हारे को, आप लोगों को। इसमें देखो इधर, ये हमारी जो जाम्बेजी नदी आ रही थी ये यूं गई और ऐसे आई, ठीक है। कहाँ गिर गई भाई ये? कहाँ चली गई ये? मोजाम्बिक चैनल में, ठीक है। यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, उसमें चली जाएगी। वहां पे मतलब अपना पानी विसर्जित कर देगी, डेल्टा बनाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ जगह स्पेस कम रह गया, इसलिए इसी चीज को जाम्बी नदी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्या क्या है इस पे देखिए। ये लिविंगस्टोन है, कस्बा है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये क्या बना? विक्टोरिया जलप्रपात। उसके बाद क्या बनी यहाँ पे? करीबा झील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना? ये करीबा बांध, लिविंगस्टोन शहर, विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा झील और करीबा बांध, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है कि बताया नहीं, कम बताया है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध, ये सामान्य सा क्वेश्चन है, सामान्य सी बात है, इसको कोई भी आसानी से याद करके कर देगा। लेकिन इसी जाम्बेजी नदी पे एक और झील है, देखिए। जब ये यहां से निकलती है और किस में आती है? मोजाम्बिक में प्रवेश करती है। तो मोजाम्बिक में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे सीमा पे क्या बनाती है? ये एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम क्या है भाई? कोब्राबासा झील। और यहीं पे क्या है? इस झील का निर्माण भी किससे हुआ है? यहीं पे एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है? कोब्राबासा बांध। तो कोब्राबासा डैम
के कारण कौन सी झील बनी? कोबरावासा झील। करीबा बांध की वजह से कौन सी झील बनी? करीबा झील। आसमान बांध की वजह से कौन सी झील बनी? नासेर झील। ओके, तो ये कौन सा है? देखो यहां से शुरू करते हैं हमारा लिविंगस्टोन। बताया था मैंने भी ये क्यों है भाई, लिविंगस्टोन का नाम क्यों है? क्योंकि विक्टोरिया जलप्रपात की खोज किसने करी थी? लिविंगस्टोन ने, इसलिए इसके नाम पे यहाँ पे एक शहर रख दिया गया। और ये क्या है भाई हमारा? ये हमारा विक्टोरिया जलप्रपात है। ये क्या है हमारी? करीबा झील। मैं बहुत काफ़ी स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। एक बार भी आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप इनको भूलेंगे नहीं। देखिए, करीबा झील, और यहाँ पे ये क्या क्या बन गया हमारा? करीबा बांध। ठीक है, उसके बाद में ये कौन सी झील है? कोबरा बासा झील। ये कौन सा बांध है भाई? इसी के नाम पे बन गया है। कोबरा बासा बांध। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ बताया मैंने, करीबा बांध और कोबरा बासा बांध। करीबा झील और कोबरावासा झील और नासिर झील। तो हम क्या पढ़ रहे थे? झीलें तो पढ़ रहे हैं हम अभी नदियां तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो झीलें हैं। अब चूंकि इनका निर्माण इन नदियों पे हुआ तो नदी बताना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सी नदी थी हमारी? जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी थी भाई ये? जाम्बेजी नदी हमारी ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलों का सीक्वेंस, इनके नाम कंफर्म याद करना है। कंफर्म याद करने से क्या होगा? आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वोल्टा झील हो गई हमारी। वोल्टा झील कहाँ बताया मैंने? 4 झील है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य जो है झीलें लगभग हो गई है। ठीक है, देखिए यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से निकालता है? यूपीएससी थोड़ा सा लॉजिकली निकालता है। और कहाँ से निकालता है यूपीएससी क्वेश्चन? मैक्सिमम वहां से निकालता है जहां पे बिल्कुल बारीक सा अंतर हो किसी चीज में, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। जैसे बताया भी, विक्टोरिया झील के चारों तरफ इन झील का क्रम गहराई में। ठीक है, देखो देखो ये झीलें, ये जो झीलें हैं ये इतनी गहरी है कि इनका खुद का या स्वयं का क्या बन गया है? इकोसिस्टम बन गया है। क्या बन गया है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए आप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमारे को? न्यासा झील में। मालावी झील है ना हमारी ये जो कौन सी झील है? ये मालावी जो झील है हमारी, न्यासा झील, ये मालावी झील, न्यासा झील। इसमें 165 प्रकार के आसपास, लगभग 165 165 प्रकार की या 165 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है, जो विश्व में और कहीं किसी भी स्थान पे नहीं पाई जाती है। समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक इसका स्वयं का अपना एक इकोसिस्टम हो गया, जो वहीं पे जो जीव वहां पैदा हुई है वो वहीं पे वृद्धि करे और वहीं पे उनकी प्रजातियां चली आ रही है। कहाँ पे? न्यासा झील में।
न्यासा झील जो है वो ज्यादा गहरी नहीं है। सबसे गहरी झील कौन सी इनमें? तंगानाका झील। मैंने बताई थी आसल झील सबसे डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र तल से, और ये सबसे गहरी झील है। अब देखिए, अब नदियों वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लगभग आपकी झीलें जो है वोल्टा झील हो गई, चार झील हो गई, ओके, ये आपकी झीलें। इसमें केवल झील हुई है आपकी, है ना, नदियां नहीं हुई है अभी। तो ये कौन सा था हमारा पार्ट? ये अफ्रीका की, अफ्रीका की हमारी क्या है भाई? ये झीलें हैं, ठीक है। ओके।